पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये चैप्टर हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके, बेसिक चीजें इसके हम 10th क्लास में पढ़ चुके। यहां पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टी वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले यूनिट आपकी है ये थर्ड, उसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है इसका वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा 10th क्लास में। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ होता है, मेंडलीव ने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को, सबसे पहले तो हमारा ये था कि जब हम एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम रखते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती रहती है। बाद में ये पता चला कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जो उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना करता, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो एटॉमिक नंबर को बाद में बेस मानकर पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया था। तो उसके बेसिस पर जो पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, एक्सटेंड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं उसे, तो वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताता है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहती है। इन्हें कहा जाता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसे। ये आप ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में 4 हमारे ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं। ये हमारा एस ब्लॉक होता है। सबसेल के बेसिस पर ब्लॉक बनाए गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे होता है हमारा एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स होते हैं। फिर 18 हमारे ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं। ये क्यों होते हैं एस ब्लॉक में 2 ग्रुप? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। उसी के बेसिस पर 2 ग्रुप्स आते हैं हमारे। p सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो p ब्लॉक में 6 ग्रुप आएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 एंड 6। डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो डी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप आएंगे? 10 ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से टोटल 18 हो जाते हैं। 2 10 एंड 6 18 ग्रुप्स हो जाते हैं हमारे। जो एफ ब्लॉक है हमारा, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है, 2 सीरीज, और इन सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। वो भी क्योंकि एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इन सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज या 4f सीरीज, ये 4f सीरीज भी कहलाती है और ये 5f सीरीज भी कहलाती है। क्योंकि जब हम इस सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4f में एंटर करता है। इस सीरीज के एलिमेंट्स का करते हैं 5f में एंटर करता है। ये अभी हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ आते हैं, हमारे 4 पीरियोडिक टेबल ब्लॉक हो जाते हैं कितने? 4। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ग्रुप्स कितने हो जाते हैं? ग्रुप्स हो जाते हैं हमारे 18। और ग्रुप्स, ये ध्यान देने की बात है, एफ ब्लॉक हमारा पीरियोडिक टेबल से अलग है। ग्रुप्स हम ये काउंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल एक तरीके से मान के चलिए ये है, ये हिस्सा उसका अलग है। तो इसमें टोटल 18 हमारे ग्रुप्स हैं, जिनमें से 2 ग्रुप्स हमारे एस ब्लॉक में आते हैं, 6 पी ब्लॉक में, 10 डी ब्लॉक में।
और इन ग्रुप्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इस तरीके से हमने नंबर दिए हैं। देखिए ग्रुप्स को तीन तरीके, देखिए इन ग्रुप्स को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जर्मन मेथड, अमेरिकन मेथड और आईयूपीएसी सिस्टम। ये 1 2 3 to 18 जो हमने ग्रुप्स को नंबर दिए हैं आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए हैं। जर्मन मेथड के अकॉर्डिंग इन 18 ग्रुप्स को केवल 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बाकी उनके सब ग्रुप्स हैं। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और ये जो 3 8 9 और 10 ये 8 ग्रुप माना गया एक साथ। फिर ये फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी और ये 0 ग्रुप इनडायरेक्ट क्लासिफाई वाला। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेथड ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, इसी तरीके से। फिर ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0 ग्रुप। लेकिन हम यहाँ पर आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे 1 to 18 सीधे ग्रुप हो जाते हैं। अब ये हो गए हमारे 18 ग्रुप। तीसरी चीज होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था पीरियड्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल? 7। देयर आर 7 पीरियड। फर्स्ट पीरियड ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, ये लाइन मिला दीजिए आप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। देखिए फर्स्ट पीरियड में हमारे केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। ये वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। सेकंड पीरियड हम जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर 1 2 यहां आ जाएगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, 3 किसका होता है? लिथियम का, लिथियम 4 पेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन एंड 10 नियोन। ये सेकंड पीरियड हो जाता है। कितने एलिमेंट्स आए टोटल सेकंड पीरियड में? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे आ जाएगा हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 तक आ जाता है हीलियम नियोन आर्गन। थर्ड पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड में, सेकंड में भी और थर्ड में भी हमारे 8 एलिमेंट आते हैं। इसमें हमारे 2 एलिमेंट है, वेरी शॉर्ट पीरियड, इनमें दोनों में 8 एलिमेंट आते हैं, शॉर्ट पीरियड होता है हमारा। यहां 19 से शुरू होगा, 19 20 21 22 36 तक आ जाते हैं हमारे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन। ये 18 एलिमेंट आते हैं क्योंकि हमारे 10 ये भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें डी ग्रुप के एलिमेंट। यहां पे फिफ्थ पीरियड में 37 टू 54 हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन ये 54, ये हमारे 18 एलिमेंट्स आते हैं इनमें। ये हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड था, शॉर्ट, ये क्या हो जाता है हमारा लॉन्ग पीरियड। अब पीरियड 6, जहां तक पीरियड 6 की बात है, ये 55 से शुरू होता है हमारा, 55 56 57 और यहां क्या आना चाहिए 58, लेकिन 58 यहां ना आकर 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68 69 70 71 और यहां आएगा हमारा 72। तो 57 टू 72 के बीच के जो 14 एलिमेंट है वो हमारे यहां आते हैं नीचे 4f सीरीज, जिन्हें हम लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये 57 लैंथेनियम होता है और इन सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसके जैसी है लैंथेनियम, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड्स बोला जाता है। फिर आगे वही हमारा 73 74 75 इस तरीके से, तो यहां आ जाता है हमारा 86 रेडोन। फिर यहां आपका 87 ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम।
हेलिना की रूबी से फ्रेंड सी। इस तरीके से हम इन ग्रुप्स को याद भी कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को। जैसे हमारा सेकंड ग्रुप होता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगेकार, सेंट्रो व राजी। तो इस तरीके से हमने इनके कुछ फंडामेंटल कुछ तरीके बता रखे हैं, तो उनसे हम सब पीरियोडिक टेबल हमारी याद हो जाती है। तो आ जाइए यहाँ पर 87, 88, इसी तरीके से यहाँ 89 के बाद यहाँ 90 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 नहीं होगा। इसी तरीके से 90 हमारा यहाँ होगा। 92, 103, 91, 2, 3, 4, 5, 103 तक के 14 एलिमेंट्स हमारे यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ फिर हमारा क्या आएगा 104। और 89 जो हमारा होता है वो एक्टिनियम होता है। तो इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी एक्टिनियम के जैसी है, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट या 5f सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए 6 और 7th ग्रुप में 32 एलिमेंट होंगे हमारे, 32, क्योंकि 14 तो हमारे 18 तो हमारे ये हो जाते हैं 18, और बीच के 14 ये वाले हमारे जो है 4f सीरीज के जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट है, ये हमारे 6th ग्रुप में काउंट होंगे। इसी तरीके से एक्टिनाइड्स हमारे 7th ग्रुप में काउंट होंगे। तो 18 प्लस 14 32, ऐसे यहां 18 प्लस 14 32। तो पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है, वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे तीसरे पीरियड में एक एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड। 4th और 5th में 18 एलिमेंट्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड। 6th और 7th में 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है।